ओके, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। हमारे इस लेट नाइट लाइव प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इंटरनेट इशू के कारण हम 10 मिनट तक लाइव रहे, फिर उसके बाद हमको रोकना पड़ा और वापस से मैं लाइव आया हूं और मैं कंप्लीटली जो है फिर से इसको फ्रेश स्टार्ट करना चाहूँगा। तो जितने भाई बहन अब लाइव हैं, आपका स्वागत है, क्योंकि रात के समय में लाइव आने का एक फ़ायदा होता है कि काफ़ी सारे लोग जो भारत में नहीं हैं, दूसरे देशों में हैं, वो भी जो है जुड़कर वचनों को सुनते हैं। और ये हमारे लेट नाइट लाइव का मकसद यही है कि हम परमेश्वर के वचनों को लेकर थोड़ा सा स्टडी करें, कुछ बातें करें कमेंट्स में। तो आप सभी का स्वागत है। आई डो नॉट नो अभी कितना इंटरनेट का इशू चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर 0 व्यूअर्स दिख रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। बट एनीवेज 1-2 मिनट के लिए मैं इंतज़ार करूँगा, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए प्रिय भाई बहनों, आज हम हमारे डिस्कशन को शुरू करते हैं समय गवाए बिना, क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट्स इसके पहले हम गवा चुके हैं इंटरनेट इशू को लेकर। आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा, टाइटल है वो टू मी, मतलब मुझ पर हाय। जी हाँ, ये आज का टॉपिक है डिस्कशन का। हम चर्चा करेंगे इस शब्द पर, मुझ पर हाय। ये शब्द मैंने कहाँ से निकाला? ये शब्द मैंने खुद से अपने मन से नहीं निकाला। ये शब्द मैंने निकाला है पहला कुरिन्थियों की किताब 9वां अध्याय में, पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय वचन 16। ये वचन 16 के बुनियाद पर जो है आज मैं बातें करने वाला हूँ। और जितने भाई बहन देख रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आप सभी से बात करेंगे और आपके अंदर एक एहसास को दिलाएंगे। और बाद में जो लोग देखेंगे उनके अंदर भी एक एहसास आएगा ये वचन को पढ़ने के बाद। ये वचन क्या लिखा है उसको मैं पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ बातों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वचन में लिखा है, और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं है, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊं तो मुझ पर हाय। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन में हम 3 चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहला, प्रेरित पौल ये जो कुरिन्थ को पहला पत्र लिखे हैं, कुरिन्थ कलीसिया में बहुत सारी बातें थी जिसके वजह से प्रेरित पौल को जो है कुरिन्थ कलीसिया को लेटर लिखना पड़ा। कुरिन्थ कलीसिया में परमेश्वर के प्रति प्यार था, परमेश्वर की कलीसिया थी, प्रभु यीशु की आराधना थी, लेकिन लोगों में कन्फ्यूजन, लोगों में बहुत सारे उलझन थी। तो उन उलझनों के साथ साथ जो है बहुत सारी ऐसी भी बातें थी जिसका क्लैरिफिकेशन और जिसमें लोग कन्फ्यूजन में थे, उससे बाहर निकालने के लिए प्रेरित पौल ने जो है कुछ बयानों को दिया है, कुछ बातों को लिखा है। उसमें से ये एक बात है सुसमाचार से जुड़ा हुआ, जहाँ पर प्रेरित पौल कहते हैं कि मैं सुसमाचार सुनाता हूँ तो मुझ में इसका कोई भी जो है घमंड नहीं है। दूसरा वो कहते हैं कि ये सुसमाचार सुनाना मेरे लिए अवश्य है। अगर मैं नहीं सुनाता हूं तो मुझ पर हाय। मेरे प्रिय भाई बहनों, आई डू नॉट नो कि ये वचन को जब आप पढ़ते हैं, आप किस अंदाज से और किस नज़रिए से और किस भावना के साथ इस वचन को पढ़ते हैं। लेकिन ये वचन को मैं किस भावना से समझता हूँ, किस भावना से मैं पढ़ता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए अभी लाइव आया हूँ और डिस्कस करूँगा। फिर उसके बाद अगर समय मिले तो मैं कुछ कमेंट्स को रीड कर मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मेरे प्रिय भाई, हमको जानना ज़रूरी है मेरे बहनों कि ये सुसमाचार जब हम कहते हैं गॉस्पल, ये कितना पॉसिबिलिटी है। मैं हमेशा कहता हूँ गॉस्पल शेयर करना एक ऑप्शन नहीं है। सुसमाचार एक सच्चे क्रिश्चियन के लिए एक विकल्प नहीं है, एक ऑप्शन नहीं है कि आप क्रिश्चियन बन गए हैं, क्रिश्चियन बनने के बाद आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसमें से एक ऑप्शन है सुसमाचार शेयर करना। नहीं,
Gospel sharing is not an option, it is a responsibility, my dear friends. ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. अब ये जिम्मेदारी कितना सीरियस है अगर आपको जानना है तो आप जान सकते हैं प्रेरित पॉल की ज़िंदगी को पढ़कर. अगर आपने प्रेरित पॉल का वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाकर इसी चैनल में या फिर हमारे मेन चैनल में आप देख सकते हैं कि प्रेरित पॉल सुसमाचार को लेकर कितने सीरियस थे. उस सुसमाचार के लिए उन्होंने जो कोड़े खाए थे, उन्होंने उस सुसमाचार के लिए जो मार खाए थे, उस सुसमाचार के लिए उन्होंने जितने तकलीफ़ें सही थी. यहूदियों ने उनके कोड़े मारे, बाकी लोगों ने उनको कोड़े मारे, उनका पथरावा किया, वो लूटे गए थे, वो समंदर में पड़े थे, कपड़ा नहीं था, और अपने भाई तीमोथी को लेटर लिखकर कह रहे हैं कि मेरे लिए जो है वो कोट लेकर आओ, क्लोक लेकर आओ जो मैं छोड़ कर आया हूँ. किस प्रकार उनको सांप ने हाथ में काटा, किस प्रकार वो दबाव में थे, एक मेंटल प्रेशर, एक फिजिकल टॉर्चर में वो गुजर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक बात का सीरियसनेस अच्छे से उनको दिखाई दे रहा था. हमको दिखाई देता है कि वो गॉस्पल को लेकर, सुसमाचार को लेकर वो बहुत बहुत सीरियस थे. मेरे भाई बहनों, आप जितने सीरियस होने का सोचते हैं कि मैं इतना सीरियस होना चाहता हूँ, उससे भी ज़्यादा कई गुना प्रेरित पॉल सीरियस थे. और उनका सीरियसनेस का एक्सप्रेशन हमने उनकी ज़िंदगी में आए हुए परसिक्यूशन को तो लेकर देखा, लेकिन उनका माइंडसेट गॉस्पल को लेकर और उस गॉस्पल के रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर कितना बड़ा था, सुसमाचार के जिम्मेदारी को लेकर उनका मानसिक स्थिति क्या था. अगर किसी को जानना है मेरे भाई बहनों, इससे बढ़िया वचन मेरे नज़र में नहीं है पूरे बाइबल में प्रेरित पॉल को लेकर. हो सकता है आपने कोई पावरफुल वचन देखा होगा, लेकिन पर्सनल स्टडी के हिसाब से कह रहा हूँ, ये वचन प्रेरित पॉल के मानसिक स्थिति को बताता है कि वो सुसमाचार को लेकर कितने सीरियस थे, कितने सीरियस थे. क्योंकि उन्होंने कह तो दिया कि मुझे घमंड करने के लिए कुछ नहीं है. दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट में मैं ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ. दूसरा पॉइंट वो कहते हैं क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है. अवश्य का मतलब क्या होता है मेरे भाई बहनों? दो चीज़ें होती है. मैं हमेशा अपने ऑफिस के लाइन में भी जब लोगों को कुछ बातें सिखाता हूँ तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स को देता हूँ. वो एग्जाम्पल से जुड़कर मैं अभी कुछ आपको बताना चाहता हूँ. एक चीज़ होता है रेकमेंडेड और दूसरी चीज़ होती है मैंडेटरी. रेकमेंडेड का मतलब क्या है कि आप ये कर सकते हैं. मतलब जैसे कहा जाता है ना कि सुबह उठो, खाली पेट में पानी पियो, ये रेकमेंडेड है. कि आप दिन में इतना लीटर पानी पियो, ये रेकमेंडेड है. ये चीज़ें आप फॉलो नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा. जो रेकमेंडेड चीज़ें होती है कि आपको सलाह दी जाती है कि भाई ये करो, वो करो. दूसरी एक चीज़ होती है जो मैंने कहा मैंडेटरी. मैंडेटरी का मतलब होता है वो तो आपको करना ही पड़ेगा. उदाहरण के तौर पर आपको क्या करना ही पड़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल रोज़ आपको जो है खाना खाना ही पड़ेगा, पानी पीना ही पड़ेगा. अगर आप खाना नहीं खाओगे, पानी नहीं पियोगे तो आप जो है बेहोश हो जाएंगे, आप कमज़ोर हो जाएंगे, आप स्टम्बल करके गिर जाएंगे नीचे. तो ये जो है अवश्य है. तो कर सकते हैं और अवश्य है, ये दोनों बातों में बहुत बड़ा फ़र्क है मेरे भाई बहनों. प्रेरित पौल देखिए कितने क्लियरली वो शब्द को कहते हैं कि सुसमाचार सुनाना मेरे लिए घमंड नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए अवश्य है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नेसेसरी. ये नहीं है, ऑप्शन नहीं है. जैसे मैंने शुरुआत में कहा, सुसमाचार का एक जिम्मेदारी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसी के लिए ऑप्शन नहीं है. लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज दुख की बात यह है कि कलीसिया जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल रही है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ये जिम्मेदारी को कलीसिया भूल रही है. जिस जिम्मेदारी को लेकर प्रेरित पौल ने अपनी ज़िंदगी को कंप्लीटली बिछा दिया था, अपने जीवन को पूरी तरह पानी के समान उंडेल दिया था कलीसियाओं के लिए, लोगों के
लोगों के इक्विपिंग के लिए, लोगों को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन आज कलीसिया मेरे प्रिय भाई बहनों इस चीज़ों में नहीं जा रही है। प्रेरित पौल की ज़िंदगी में और जितने भी चेले यीशु मसीह के थे, सभी के लाइफ में एक मात्र प्रायोरिटी था, एक मात्र चीज़ था जो वो करना चाहते थे और वो चूकना नहीं चाहते थे। वो है यीशु मसीह का प्रचार, वो है सुसमाचार का प्रचार। लेकिन दुख की बात है मेरे भाई बहनों, मैं दुखी दिल के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आज कलीसियाओं को अपनी प्रायोरिटी नहीं पता चल रही। आज कलीसिया भूल गई है कि वो सुसमाचार में कितना सामर्थ्य है। आज कलीसिया वो सुसमाचार के एसेंस को, उस सुसमाचार के ताकत को, उस सुसमाचार के पावर को भूल गए हैं। आज सुसमाचार कलीसिया का एक ऑप्शन बन गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। क्योंकि आज कलीसियाओं का जो है प्रायोरिटी जो है मेरे भाई बहनों वो बदल चुका है। शुरुआत की कलीसियाओं का प्रायोरिटी सिर्फ एक मात्र था कि हम यीशु को प्रचार करेंगे, यीशु को प्रचार करेंगे, यीशु को प्रचार करेंगे। लेकिन आज कलीसियाओं में पास्टर्स का, मैं किसी पास्टर के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कई बार लोगों को ये क्लैरिफिकेशन दे देकर थक गया हूँ। मेरा दिल का दर्द क्या है समझो मेरे भाइयों, मेरा दिल का बोझ क्या है समझो मेरे भाइयों। मेरा दिल का बोझ और दर्द यही है कि यीशु मसीह का नाम फैलने की जो तेजी है वो बहुत कम है। वो चाहिए, वो प्रायोरिटी चाहिए। लेकिन आज कलीसिया, उनका फोकस क्या है? हर एक कलीसिया के सेवक को, हर एक मतलब सभी कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द कलीसिया के लोगों का प्रायोरिटी क्या है? उनका एक खुद का चर्च हो। I do not know whether the early church strived and died and put all their monies to build a building. मैं नहीं जानता हूँ कि शुरुआत की कलीसिया क्या वो पैसे जमा करके, लोगों से दान लेकर, लोगों के पास जाकर उनको मोटिवेट करके बीज बोए बोलकर वो कलीसिया बांधने के लिए मेहनत करते थे, या फिर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए मेहनत करते थे? लेकिन आज हम कलीसियाओं में क्या देख रहे हैं मेरे भाई बहनों? आज कलीसियाओं को तो सिर्फ यही चाहिए कि उनका खुद का एक भवन हो। और ये चीज़ जो है, मुझे बहुत दुख होता है जब भी मैं कलीसियाओं में पास्टर्स के मुंह से सुनता हूँ। मैं बहुत सारे कलीसिया विजिट कर चुका हूँ मुंबई में, और जो कलीसिया में जाता हूँ वहाँ पर एक स्टेटमेंट मैं सुनता हूँ और मुझे सुनकर बहुत दर्द होता है। वो ये स्टेटमेंट है कि यीशु मसीह ने ये कलीसिया को चुना है और यही कलीसिया जो है भारत में सबसे बड़ी कलीसिया बनेगी। मैंने एक कलीसिया में ये बात को सुना, मैंने बोला ठीक है, यहाँ पर प्रचारक आके प्रचार कर रहे हैं कि ये कलीसिया जो है भारत में नंबर 1 बनेगी, मुंबई में नंबर 1 बनेगी, पूरे नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में नंबर 1 बनेगी। चलो अच्छी बात है। मैं दूसरे जगह पे गया, दूसरे चर्च में गया, वीडियो रुक रुक के चल रहा है। हाँ, वीडियो रुक रुक के चल रहा है? नहीं, वीडियो रुक रुक के नहीं चल रहा। अगर है तो कोई और भाई भी जो है कमेंट करके बताइए। तो मैं दूसरे कलीसिया में गया। दूसरे कलीसिया में जाने के बाद वहाँ पर एक और पास्टर वही बयान को कर रहे हैं कि ये कलीसिया को परमेश्वर ने चुना है और ये कलीसिया मुंबई में नंबर 1 बनेगी, ये कलीसिया भारत में नंबर 1 बनेगी। मैं तीसरे कलीसिया में गया। तीसरे कलीसिया में जाने के बाद वहाँ पर भी यही सुनने को मिल रहा है कि ये परमेश्वर ने ये कलीसिया को सुना है, ये नंबर 1 कलीसिया है। मैं इस बात को लेकर कंफ्यूज हो गया हूँ कि कौन सी कलीसिया नंबर 1 बनेगी। आज कलीसिया हैं नंबर 1 बनने के प्रायोरिटी लिस्ट में आ गए हैं। लेकिन मेरे भाई बहनों, अर्ली चर्च का और प्रेरित पॉल का प्रायोरिटी था सुसमाचार शेयर करना, क्योंकि उनको पता चला कि उनका सबसे मैंडेटरी चीज अवश्य है। देखिए, ये जो वचन है ना, ये वचन कोई साधारण आदमी नहीं कह सकता है मेरे भाई बहनों। पॉल जैसे डेडिकेटेड लोग ही कह सकते हैं। वो अब आपको पता नहीं चलेगा, जब मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको पता चलेगा। आपको एक्सप्लेन करता हूं तो आपको पता चलेगा कि क्यों
एक साधारण व्यक्ति ये वचन को नहीं बोल सकता। ये वचन को वही व्यक्ति बोल सकता है जो कंप्लीटली डेडिकेट हो चुका है, कंप्लीटली अपने आत्मा को खुदा के हवाला कर दिया है और उसके नज़रों में सिर्फ यीशु यीशु ही दिखती है। तो मेरे भाई बहनों, सुसमाचार क्यों बांटना है, क्यों इस बात को लेकर प्रेरित पौल इतने सीरियस थे? उसका सबसे पहला कारण है यीशु मसीह के बातों को सीरियसली लेना। मेरे प्रिय लोगों, कुछ लोग कह रहे हैं वीडियो सही नहीं चल रहा है। मैं सही में समझ नहीं पा रहा हूँ सही चल रहा है या गलत चल रहा है। सब सही चल रहा है। यस, बफरिंग हो रही है, थोड़ी सी इशू हो रही है। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि इट्स अ सरप्राइज टू मी। एनीवेज, यीशु मसीह के बातों को वो सीरियसली ले लिए थे। आज लोग यीशु मसीह की तारीफ तो करते हैं, यीशु मसीह के बारे में महान प्रभु है, चंगाई का परमेश्वर है, वो गाते तो हैं, लेकिन यीशु मसीह के वचनों में, यीशु मसीह के बातों को वो कितना सीरियस लेती है वो कलीसिया, वो उनके कार्यों से पता चलता है। प्रेरित पौल सबसे पहला क्यों वो सुसमाचार को लेकर इतने सीरियस हो गए? क्योंकि वो यीशु मसीह के बात को लेकर सीरियस हो गए। यीशु मसीह का बात क्या था? मत्ती की किताब 28वां अध्याय, जो हर बार मैं लाइव स्ट्रीमिंग में और बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहता हूँ और कहूँगा जब तक मैं जिंदा हूँ। मत्ती 28वां अध्याय वचन 18 से लेकर 20, जहाँ पर यीशु मसीह खुद कहते हैं तुम जाओ और लोगों को क्या करो? सुसमाचार सुनो। लेकिन आज जो है क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि अर्ली चर्च के जैसा प्रेजेंट चर्च नहीं है। प्रेजेंट चर्च उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रही है जो अर्ली चर्च फोकस करती थी। क्यों सुसमाचार हमको बताना है? क्योंकि यीशु मसीह की बातों को सीरियसली लेना है। दूसरा, सुसमाचार वही कलीसिया फोकस करेगी या फिर वही व्यक्ति फोकस करेगा जो समझता है उद्धार का मतलब क्या है। मेरे भाई बहनों, उद्धार ये चीज है क्या? ये जब इंसान समझेगा वो चुप बैठ नहीं सकता है। जो कलीसिया उद्धार का परिभाषा समझेगी वो कभी भी शांत नहीं बैठ सकती है। क्यों प्रेरित पौल को अवश्य लगा? उसका पहला पॉइंट है यीशु मसीह के बात को वो सीरियस ले लिए। क्यों प्रेरित पौल को अवश्य लगा? क्योंकि प्रेरित पौल ने यीशु मसीह के बलिदान को वो समझे हैं। यीशु मसीह का उद्धार कितना जरूरी है वो समझे हैं। एक व्यक्ति जिसकी कोई भी हैसियत नहीं, जिसका कोई भी लायक ही नहीं, उस कीचड़ में गिरे हुए इंसान को जब कोई उठाता है, वो देखता है कि क्या वो प्यार है जो मुझ जैसे नालायक, मुझ जैसे नीच पापी से भी प्यार कर सकता है। कलीसियाएं सैल्वेशन का, उद्धार का अर्थ समझ नहीं पा रही हैं। अगर समझ पाएंगी तो वो सुसमाचार को लेकर सीरियस हो जाएंगे। क्योंकि हम भी एक समय में उस पाप के गुलाम थे। अगर मैंने वाकई में सच में उस उद्धार को दिल से टेस्ट किया है, उस उद्धार को मैंने दिल से चख कर देखा है, तो मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा दिल जो है शांत नहीं बैठेगा। प्रेरित पौल के अंदर उद्धार का वो भाव भर भर के पड़ा था। क्योंकि प्रेरित पौल के कानों में, मैं बस ये एक्सेजीसिस से एक कदम आगे जा रहा हूँ, हो सकता है कि पौल के कानों में वो आवाज़ गूंजती होगी, जो आवाज़ जब वो रास्ते में जाते समय खुदा से आई थी, हे साउल तू क्यों मुझे परेशान कर रहा है? प्रेरित पौल वो बातों को सीरियसली लिए। मेरे भाई बहनों, वो कितना सीरियसली उसके बारे में हम देख चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो बातों को हम कितना सीरियसली ले रहे हैं। दैट इज द रीजन। इसीलिए प्रेरित पौल कहते हैं कि ये मेरे लिए अवश्य है। इट इज इम्पेडिंग, इट इज इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट, क्यों उनको अवश्य लगा सुसमाचार शेयर करना, सुसमाचार बांटना? क्योंकि यीशु मसीह दुनिया के लिए मरा, उसका महत्व, वो क्रूस पर लटका, क्या उसका थोड़ा भी
थैंकफुलनेस आज कलीसियाओं में रह गई है कि मेरे लिए वो क्रूस पर मरा, वो क्रूस पर लटका है, मेरा कोई हैसियत नहीं, कोई लायक ही नहीं। क्या ये सोच को कलीसिया भूल गई हैं? हाँ, आप कह सकते हो, ऐसा कैसे कह सकते हो ब्रदर फ्रांसिस? हम तो कलीसिया में गाना गाते हैं, प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को गाना गाने के लिए, गाना गाने के लिए मेरे भाई कोई भी आगे आ सकता है, लेकिन सिर्फ वही व्यक्ति जिसने उस शब्द को समझा है कि प्यारे पिता तूने प्यार करने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, क्रूस पर दे दिया, जो उस बलिदान को आदर करता है, जो कलीसिया उस बलिदान को सीरियसली लेती है, दैट कैन नेवर सिट एंड बी काम। कलीसिया आज अपने अंदर की चीजों में व्यस्त हो गई हैं, बिजी हो गई हैं, लेकिन पॉल का सोच वैसा नहीं था। किस बात को लेकर कलीसिया अपने आप में बिजी हो गई? जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि मुझे भवन बांधना है, मुझे प्रोग्राम चलाना है, मुझे मीटिंग्स चलाना है। एक बार एक बहुत बड़े मीटिंग में मुझे बुलाया गया था, मैंने प्रचार किया वहाँ पर, मेरा प्रचार उनको बहुत अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया वहाँ पर। दोबारा जब मैं गया था वहाँ पर, हज़ारों लोग बैठे थे, हज़ारों लोगों के बीच में आई थिंक 50% से भी ज़्यादा वही लोग बैठे थे जो पिछले मीटिंग को अटेंड किए थे, आई थिंक 2 महीने पहले अटेंड किए थे। जैसे मैं माइक पकड़ा और मैंने उनसे सवाल पूछा कि पिछले बार जब मैं इस जगह पे आया था, बाजू के गांव में मैंने प्रचार किया था, कितने लोगों को याद है? मुश्किल से 1 या 2 लोगों ने उस हज़ारों लोगों में से हाथ उठाया। मैंने तुरंत उसी वक्त माइक में मैंने कहा ऑर्गेनाइजर्स को देखकर, आप क्यों मुझे बुलाते हैं? आप लोग क्यों मुझे बुलाते हैं? कि इसीलिए कि बड़ी मीटिंग लग रही है, किसी एक को बुलाना है, वो आके प्रचार करेगा, चला जाएगा? मैंने वहाँ पर ओपनली लोगों को कहा कि मेरे भाई बहनों, मेरे जैसे हज़ारों सेवक आएंगे और प्रचार करके चले जाएंगे, लेकिन आपको 1 महीने पहले का प्रचार भी याद नहीं है। ये पता चलता है कि हम उस प्रचार को लेकर कितने सीरियस हैं। तभी तो हम सुसमाचार पे फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम वो बलिदानों को नहीं समझ पा रहे हैं, हम उस उद्धार का अर्थ समझ नहीं पा रहे हैं, हम यीशु मसीह के शब्द के उस बयान में कितना शक्ति है, उस बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं। आज हम अंदर ही अंदर पावर स्ट्रगल को लेकर लड़ रहे हैं। कलीसिया में लड़ाइयाँ क्या हो रही हैं? सेक्रेटरी कौन बनेगा, कैशियर कौन बनेगा? कलीसिया में लड़ाइयाँ क्या हो रही हैं? इतना पैसा आया था, पैसा गया कहाँ? कलीसिया में आज क्या बात हो रही है कि हमने ये स्पीकर लिया है, अगले बार बेटर स्पीकर लेना है, लेकिन क्या कलीसियाओं में ये बातें हो रही है कि भाई साहब 6 महीने हो गए हैं, हम अभी तक सड़कों पर नहीं गए, या फिर हम हाउस विजिट करके लोगों को सुसमाचार बांटने नहीं गए हैं। कुछ कलीसिया एक मिसअंडरस्टैंडिंग में रहती है, वो ये सोचती है कि कुछ क्रिश्चियंस चर्च नहीं जाते, उनको चर्च लेकर आना इवेंजलिज्म है। नहीं नहीं नहीं, मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन को समझिए, जहाँ पर प्रेरित पॉल कहते हैं ये मेरे लिए अवश्य है, बिकॉज उनको पता है ये कितना सीरियस बात है। आज हमारी कलीसियाँ अगर जाग जाएंगी, इफ चर्चेस स्टार्टेड वेकिंग अप, भारत बदलेगा मेरे भाइयों, मेरे प्रिय भाई बहनों, भारत की परिस्थिति बदलेगी, लोगों का लिविंग लाइफस्टाइल बदल सकता है अगर क्रिश्चियन चर्चेस अपने असलियत पे आ जाए, क्रिश्चियन चर्चेस अपने पहचान को समझ ले। लेकिन आज कंपटीशन पड़ी हुई है। मैं एक चर्च का नाम नहीं लेना चाहूँगा, 2 चर्च हैं एक ही नाम से, बहुत फेमस चर्च है मुंबई में। उनका कंपटीशन कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा लगता है जब वो बड़े बड़े मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। शुरुआत में मुझे लगता था कि अरे बाप रे, वो ब्रदर अगस्टीन जबाकुमार को इनवाइट करते हैं, फादर बेर्कमेंस को इनवाइट करते हैं, बड़े बड़े सेवकों को इनवाइट करते हैं। लेकिन थोड़े दिन के बाद मुझे कुछ सच्चाई पता चलने लगा और मेरा दिल टूटने लगा। क्या है? पावर स्ट्रगल, इमेज स्ट्रगल, इमेज कॉम्पिटिशन।
क्या है वो कंपटीशन? एक कलीसिया एक बड़े सेवक को बुलाती है और 3 दिन का मीटिंग चलाती है। अब उसके साथ compete करने के लिए ये चर्च उनका मीटिंग ख़त्म होते ही अगले ही दिन या फिर उसके अगले हफ्ते एक और सेवक को बुलाकर वहाँ पर मीटिंग करवाते हैं। तो लोग यहाँ पर भी जाते हैं, लोग वहाँ पर भी जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो भी प्रचारक आता है वो यही कहता है कि ये कलीसिया के लोगों ने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, परमेश्वर उनसे बहुत खुश है और परमेश्वर इस कलीसिया को आगे बढ़ाए। माय डियर फ्रेंड्स, पॉल का वो दर्द आज एक एक सेवक को आना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं तो वो लोग गॉस्पल को ऑप्शन समझेंगे, अवश्य नहीं। आपके लिए सुसमाचार क्या है? अगर आप पास्टर हैं तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम द बाइबल। आपके लिए सुसमाचार क्या है? ऑप्शन है या फिर अवश्य है? प्रेरित पॉल के लिए अवश्य था। कितना अवश्य था? अब मैं मेन पॉइंट में आ रहा हूँ मेरे भाई बहनों, जितने लोग जुड़े हैं, मुझे खुशी है कि रात के 1 बजे भी इतने सारे लोग जुड़े हैं। अब मैं मेन पॉइंट में आ रहा हूँ। आज ये हमारा मैसेज का जो टाइटल था, वहाँ पर प्रेरित पॉल कहते हैं, अगर मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊं तो मेरे लिए हाय। भला ये जो शब्द हाय है ना, वो टू मी, ये बाइबल में नबियों का फेवरेट शब्द है जब भी खुदा का न्याय किसी के ऊपर करना हो तो। इनफैक्ट मत्ती की किताब आई थिंक 24वें अध्याय में भी यीशु मसीह भी जो है इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यीशु मसीह भी इस्तेमाल करते हैं। मैं वो वचन निकालता हूँ, 1 सेकेंड मेरे साथ बने रहिए। ये न्यू टेस्टमेंट में और ओल्ड टेस्टमेंट में कई बार ये शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है, हाय, वो टू देम, और ये सारी चीज़ें जो है श्राप को दर्शाती है। यशायाह की किताब 5वां अध्याय 20वें वचन में हम इसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मैं और भी आपको वचन बताना चाहूँगा जहाँ पर ये शब्द इस्तेमाल की गई, और जहाँ जहाँ ये शब्द इस्तेमाल की गई है वो श्राप को दिखाने के लिए इस्तेमाल की गई है कि उनके ऊपर हाय हो जाए, उनके ऊपर श्राप आ जाए। ये हम मत्ती की किताब में पढ़ सकते हैं, जब यीशु मसीह भी जो है फरीसियों को देखकर कहते हैं कि वो अनटू देम। मैं आपको रेफरेंसेस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने निकाल के नहीं रखे, लेकिन जैसे पवित्र आत्मा गाइड कर रहे हैं मैं आपके साथ ये बातों को बांटते जा रहा हूँ। यशायाह की किताब 33वां अध्याय 1 वचन में हम इसको पढ़ सकते हैं। लूका की किताब में हम पढ़ सकते हैं 11वां अध्याय 52वां वचन। मत्ती की किताब में 23वां अध्याय वचन 13 से लेकर 33। लूका की किताब 11वां अध्याय 42वें वचन। मत्ती की किताब 18 अध्याय 7वां वचन। मतलब बहुत सारे रेफरेंसेस है जहाँ पर वो टू देम, हाय हो उनका, ये इस्तेमाल किया गया है। मेरे भाई बहनों, जरा ये वचन को जरा ध्यान से पढ़िए ना प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ये वचन को थोड़ा ध्यान से सुनिए ना, और बाकी चीज़ों पर अब दिमाग मत लगाइए। बस 10 सेकंड मैं क्या कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। यहाँ पर प्रेरित पॉल कहते हैं, यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। He is calling curse on him. My dear friends, do you understand the seriousness? आप इस बात का सीरियसनेस समझ पा रहे हो क्या? प्रेरित जैसा एक बड़ा सेवक, एक बड़ा प्रेरित, वो अपने आप के ऊपर श्राप को बुला रहा है यदि वो सुसमाचार नहीं सुनाए। किसके अंदर इतना गट्स है, किसके अंदर इतना हिम्मत और करेज है जो ये कह सकता है कि अगर मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊं, वो टू मी, हाय हो मेरे पर। He is calling curse upon him. अपने आप के ऊपर वो शाप बुला रहे हैं यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊं तो। मेरे भाई बहनों, आप समझ पा रहे हो किस तरीके से उनके हृदय के गहराई में यीशु मसीह का प्यार और सुसमाचार का बोझ अंदर गया है? नहीं तो वो इस बात को नहीं कह सकते। मेरे भाई बहनों, मुझे अभी भी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है और मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि आप इस शब्द को कितना सीरियसली ले पा रहे हैं। अगर ये शब्द आपको समझ में आ गया, जिस
तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और जिस अंदाज पे प्रेरित पौल ने ये लिखा है, ज़रूर ये वचन आपके दिल को ये वीडियो देखते वक्त तोड़ेगा। इट विल स्क्वीज योर हार्ट। मैं कह रहा हूं आपके दिल को ये निचोड़ देगा ये शब्द कि कौन है ये प्रेरित पौल जो एक अच्छा जीवन जी रहा है, एक स्कॉलर है, वो यीशु मसीह के साथ एक एनकाउंटर करता है और उसके बाद अपनी जिंदगी को पूरी तरह सोल्ड आउट कर देता है सुसमाचार के खातिर, और सुसमाचार को अवश्य मानता है। अगर नहीं कर पाता हूं तो अपने आप के ऊपर श्राप बुला लिया। I think churches need to know this. I think pastors need to know this. I think every individual should know this. मेरा मानना है कि हर एक कलीसिया, हर एक सेवक और हर एक व्यक्ति इस बात को समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई बहनों। दो बातों को लेकर मैंने बात किया है। एक, सुसमाचार को अवश्य समझना कब पॉसिबल है, जब यीशु मसीह की बातों को सीरियस ले। दूसरा, उस उद्धार का मतलब समझे। तीसरा, उस बलिदान को सीरियसली ले, और वो बलिदान मेरे लिए क्या है, वो बलिदान मेरे कलीसिया के लिए क्या है, मेरे परिवार के लिए क्या है, मेरे लिए क्या है। कहां है सीरियसनेस मेरे भाई कलीसिया में? माफी चाहूंगा अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा हार्श बात कर रहा हूं यहां पर। बट आई कैन फील द हार्ट ऑफ दिस मैन। मैं इस आदमी का, इस व्यक्ति का दिल में महसूस कर पा रहा हूं जब उसके पत्र को मैं पढ़ता हूं, किस तरीके से इस व्यक्ति ने उस सुसमाचार को सीरियसली लिया है। आज कलीसिया में कुछ लोगों के द्वारा कुछ लोग ट्रैक्स बांटने चले गए, कुछ लोगों के द्वारा कुछ लोग गीत गाए, कुछ लोगों की वजह से किसी को चंगाई मिली, उसका एडवर्टीजम और मार्केटिंग कर देते हैं मेरे भाइयों। अगर किसी का कोई बीमारी चंगा हुआ, एक बार गवाही दिया ठीक है, लेकिन उस बात को बार बार बोलकर आज कलीसिया के सेवक और कलीसियाएं उसका मार्केटिंग करती हैं। आज कलीसियाएं हैं एक बातों को रखकर अपना पूरा स्टोरी कैंपेन चलाती है, लेकिन ये व्यक्ति कलीसियाओं का घमंड देखें कि हमारी कलीसिया पहले 50 थी, आज 100 है, वो कलीसिया जैसे नहीं है। मैंने बकायदा मेरे कानों से सुने हैं पास्टर को कहते कि उनकी कलीसिया में देखो कितने कम लोग हैं, हमारे कलीसिया में देखो कितने सारे लोग हैं। मेरे भाई बहनों, ये व्यक्ति जो करोड़ों लोग जब स्वर्ग में जाएंगे, करोड़ों लोग ढूंढेंगे पॉल कौन है। आपका पता नहीं, मैं तो ढूंढूंगा पॉल कौन है। मिलियंस एंड करोर्स ऑफ पीपल स्वर्ग में जाके ढूंढेंगे पॉल कौन है, पॉल कौन है। इतने बड़े स्वर्ग के वो सेलिब्रिटी रहने वाले हैं। माफी चाहूंगा मेरे भाई बहनों ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये कह रहा हूं, वो स्वर्ग के बहुत ही मोस्ट वांटेड पर्सन होने वाले हैं। लेकिन आज कलीसिया में थोड़े मेंबर्स आने के बाद कलीसिया घमंड दिखाती है कि देखो हमारे कलीसिया कितनी बड़ी है, हमारे कलीसिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन ये व्यक्ति क्या कह रहे हैं, यदि मैं सुसमाचार सुना हूं तो मेरा कुछ घमंड नहीं है। How clear he is with his vision. चौदह वचन सुनिए। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो, परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में ना लाया, और मैंने तो ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है, कोई मेरा घमंड व्यर्थ ठहराए।
ये पूरे अध्याय को पढ़ के देख लेना मेरे भाई बहनों, प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। ये अध्याय को मैं शुरू से पढ़ता हूँ, देखिए कितना सुंदर अध्याय है ये। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैं यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? यदि मैं औरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ, क्योंकि तुम प्रभु से मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है। क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन को ब्याह करके लिए फिरे, जैसा और प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? देखिए, पौल अपने जीवनी के बारे में कह रहे हैं, या केवल मुझे और बरनबास को अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़ें? कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दावने में चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है, या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। सो जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें? जब औरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक न होगा? परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार की कुछ रोक ना हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सुसमाचार के प्रति सीरियसनेस आप देख पा रहे हैं प्रेरित पौल की ज़िंदगी में। आज कलीसियाओं में ये बहाव आना चाहिए, आज ये कलीसिया में ये दबाव आना चाहिए कि आज हमारी प्रायोरिटी भवन नहीं, आज हमारी प्रायोरिटी यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना है। अगर एक क्रिश्चियन को, चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मेरे भाई बहनों, आप सभी को। अगर मान लीजिए, मैं आपका उदाहरण नहीं लेता हूँ, शायद से आपको बुरा लग सकता है, मैं अपना उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए मुझे कोई ऐसी बीमारी हो गई है और वो बीमारी का एक ही इलाज है, उसके लिए एक ऑपरेशन करना पड़ेगा और वो ऑपरेशन की कीमत है मान लीजिए 1 लाख रुपया। अगर वो 1 लाख रुपए का ऑपरेशन नहीं करूँगा, मेरी मौत हो सकती है। मेरे परिवार वाले क्या करेंगे, ज़रा सोच कर देखिए। वो दिन और रात को एक कर देंगे, हैरान परेशान हो जाएंगे, यहाँ वहाँ हाथ जोड़ लेंगे, घर के सामान बेच देंगे, हो सके घर को भी बेच देंगे। पूरी मेहनत करने के बाद वो कैसे ना कैसे वो 1 लाख रुपए को जुटाकर लाकर मेरे ऑपरेशन में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मुझे जिंदा देखना चाहेंगे। अगर वो 1 लाख रुपए नहीं ला पाए तो उनके ऊपर हाय। क्यों? क्योंकि वो फ्रांसिस को खोएंगे, चला जाएगा फ्रांसिस दुनिया से, उनकी ज़िंदगी से। तो मेरे परिवार वालों का परिस्थिति क्या होगा, जरा सोच कर देखिए। उससे भी बढ़कर, मोर देन दैट, उससे भी बढ़कर एक श्राप को प्रेरित पौल अपने ऊपर बुला रहे हैं। यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊं तो मुझ पर हाय। ये वही कंडीशन के बारे में बता रहे हैं जहां पर क्रिटिकल कंडीशन में एक व्यक्ति को आखिरी एक बॉटल खून का चाहिए, अगर नहीं मिला वो व्यक्ति खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार के परिस्थिति में प्रेरित पौल बात कर रहे हैं, अगर मैं सुसमाचार नहीं सुनूं तो मेरे ऊपर हाय। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा अगर सुसमाचार बोलना रुकना है इस ज़ुबान से, अगर सुसमाचार बोलना रुकना है इस ज़िंदगी से, वो तब जब ये शरीर से सांस रुके। यस मेरे भाई बहनों, मेरे ज़िंदगी में यही चाहत है
कि मैं इस उद्देश्य को लेकर चलूं कि मेरी ज़िंदगी में सुसमाचार बांटना और सुसमाचार प्रीच करना तब बंद हो जब ये शरीर से मेरा श्वास बंद हो। माई गॉस्पल will only stop or evangelism will only stop when my breathing stops. अगर ये एटीट्यूड हर एक कलीसिया का हो जाए, आज हजारों लोग यीशु मसीह को जानेंगे। आप कह सकते हो कि फ्रांसिस भाई आप हवा में गोली चला रहे हो, आप हवा में बात कर रहे हो, आपको पता नहीं कि कलीसियाएं क्या क्या करती हैं। हाँ, कलीसियाएं करती हैं मेरे भाई बहनों, कलीसियाएं करती हैं। मैं कहाँ नहीं कह रहा हूँ कलीसियाएं करती हैं, लेकिन कलीसिया अपने उस 4 दीवारों के अंदर उन्हीं लोगों के साथ कर रही है, उन्हीं के लिए प्रेयर कैंप कर रही है, उन्हीं के लिए वर्शिप मीटिंग कर रही है, उन्हीं को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। करो और करो, वर्शिप मीटिंग चलाओ, ज़रूरी है। मैं सरकास्टिक नहीं हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, चाहिए। लेकिन हम जितना अंदर ही अंदर बैठे हैं, बाहर कौन जाएगा? जिस जगह में मैं रहता हूँ वहाँ पर कलीसियाओं की कमी नहीं है। कितनी कलीसियाँ रहेंगी डायसन वहाँ पर, धारावी में? 100-200 कलीसियाँ वहाँ पर हैं। लेकिन फिर भी जब मैं सड़क में जाता हूँ, पूछता हूँ, ट्रैक्स देता हूँ और बोलता हूँ कि यीशु मसीह को आप जानते हैं? ईसा मसीह, नहीं हम नहीं जानते। एक बार मैं और डायसन भाई एक जगह पे सुसमाचार बांटने का, एक बहुत बड़ी बस्ती थी, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, छोटे छोटे घर, लकड़े जलाकर वो रोटियां बना रहे हैं। इसके बारे में हमने लाइव भी बात किया था फेसबुक पे। उनको मैं कितने सारे लोगों के मैंने मुंह से सुना और मैं शॉक हो रहा हूँ। लोग यही कह रहे हैं, यीशु मसीह, यीशु कौन है? बड़े बड़े लोकेशंस, चेंबूर जैसे लोकेशन के सड़कों में जब हम गए, वहां पर लोगों को मैं ट्रैक्स दे रहा हूँ और पूछ रहा हूँ क्या आप यीशु को जानते हैं? यीशु कौन है ये? कलीसियाएं, मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जागो। जिस दिन कोई कलीसिया अपने आप के ऊपर ऐसा स्टेटमेंट लगाए कि अगर मैं सुसमाचार नहीं बताऊं, सुसमाचार शेयर नहीं करूं, तो मुझ पर हाय। तकलीफ होता है मेरे भाइयों, जब कोई सड़क पर ये कहता है मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूं। एज अ क्रिश्चियन, जिस जगह पे मैं हूं, अगर उस जगह पे लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, then there is a serious problem। यीशु मसीह देखो क्या कहते हैं, यीशु मसीह देखो क्या कहते हैं। ये आज मैं कलीसियाओं के लिए अप्लाई करना चाहूँगा यूनिवर्सल एप्लीकेशन के तौर पर। यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय 16 वचन में मैं वचन पढ़ता हूँ। आप सुनिए इस वचन को और खुद निर्णय लीजिए कि आपके लिए यह वचन कितना मायने रखता है। बहुत सारे भाई बहन जुड़े थे, 2-3 क्वेश्चन पूछा उन्होंने कमेंट में, मैंने उनको जवाब नहीं दिया तो वो डिस्कनेक्ट करके चले गए। सीरियसनेस पता चल गया मेरे दोस्तों। जो लोग सुन रहे हैं वो लोग सुन रहे हैं, लेकिन कम से कम 6 से 7 लोग आए, कमेंट टाइप किए, सवाल पूछा, मैंने जवाब नहीं दिया, वो बंद करके चले गए। ये सीरियसनेस है कलीसियाओं का आज, ये सीरियसनेस है लोगों का आज। यीशु मसीह क्या कहते हैं? यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय 16 वचन में वो कहते हैं, आई हैव अदर शीप दैट आर नॉट ऑफ दिस फोल्ड। बहुत सारे मेमने हैं जो इस मंडली के नहीं हैं। आई मस्ट ब्रिंग देम ऑल्सो, मुझे उनको भी लाना है। दे विल लिसन टू माई वॉइस, सो देयर विल बी वन फ्लॉक, वन शेपर्ड। मेरे भाई बहनों, ये कलीसिया के लिए मैं अप्लाई करना चाहूँगा कि बहुत सारे भेड़ हैं जो आपके मंडली के नहीं हैं, लेकिन वो बाहर हैं, वो तैयार हैं यीशु के वचन को सुनने के लिए। लेकिन उनको कौन बुलाएगा? उनको कौन लाएगा? वही व्यक्ति लाएगा जिसके अंदर ये बात आ जाती है
कि सुसमाचार सुनाना मेरे लिए अवश्य है और नहीं सुनाऊंगा तो मुझ पर हाय है। उस सुसमाचार के खातिर पतरस, आपने उनके बारे में जाना होगा, मैंने एक वीडियो बनाया है, ऐसे ही लाइव देख लीजिए। प्रेरित पतरस क्रूस पर मारे गए और कह रहे थे कि मुझे उल्टा मारो। क्यों? वो प्रेरित पतरस जो अपने ये मुंह से ये कहने के लिए डर रहे थे कि मैं यीशु को जानता हूँ, इसी मुंह से उनका बयान देखा आपने कि मैं उस लायक नहीं हूँ कि मुझे आप सीधा क्रूस पर मारो, मुझे उल्टा क्रूस पर मारो। यही वो होठ थी, यही वो ज़बान थी जिसने यीशु मसीह को इनकार किया था, और वही वोट, वही ज़बान हज़ारों लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर आई प्रचार करके। वही होठ कह रही कि तुमने मारा, तुमने मारा उस यीशु मसीह को, उस जीवन के कर्ता को तुमने मारा। You have killed the Prince of Peace। ये हिम्मत देखिए, ये हिम्मत कैसे आ सकती है यार, बताइए। तब आती है जब इंसान के दिल पे ये बात आ जाता है कि गॉस्पल शेयरिंग वो मेरे लिए ऑप्शन नहीं है, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज बहुत सारे जवान फेसबुक पे ये बात को तो डालते हैं कि गॉस्पल इज़ लाइफस्टाइल। व्हाट लाइफस्टाइल मैन? गॉस्पल इज़ लाइफस्टाइल जस्ट फॉर posting on Facebook? Oh, come on out of your fancy world, my little friend. Come on out of your fancy little world. तो बस मैं आज इसी के साथ मैं रोकना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप रात को जब सोएंगे और कल के दिन ये 3 शब्दों को लेकर अपने दिमाग में जोर डालिए और स्टडी करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला, प्रेरित पौल घमंड नहीं कर रहे थे जैसे आज कलीसियाएं घमंड करती है। दूसरा, प्रेरित पौल अवश्य मानते थे। मैं अभी ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, 10 मिनट तक लाइव रहूँगा तो भाग मत जाइएगा 48 मिनट्स हुए और 12 मिनट लाइव रहूँगा। दूसरा, वो अवश्य मानते थे और तीसरा, वो अपने आप के ऊपर हाय ये कहते थे। तो आज कलीसिया ये बातों को सीरियसली लेनी चाहिए। अवश्य क्यों लगा प्रेरित पौल को, मैंने उसमें भी आपको मैंने 2-3 पॉइंट बताया। सबसे पहला, प्रायोरिटी प्रेरित पौल का क्या था? उनका प्रायोरिटी ये था यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह का बातों को वो यीशु मसीह का बातों को वो सीरियसली लेते थे। दूसरा, उस बलिदान को वो सैल्वेशन को, वो उद्धार का मतलब क्या है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एहसास किया है। उस उद्धार के टेस्ट को जो चख लेता है वो शांत नहीं बैठ सकता है, उसीलिए प्रेरित पौल को वो अवश्य लगा। तीसरा, वो बलिदान का जो सीरियसनेस है, वो दर्द प्रेरित पौल के अंदर गया। इसीलिए ये सब देखने के बाद, अवश्य बोलने के बाद, प्रेरित पौल ने एक और बात कहा कि अगर ये सब जानने के बाद मैं नहीं करता हूँ तो मेरे लिए हाय है। एक आखिरी उदाहरण देता हूँ मेरे भाई बहनों इस डिस्कशन को रोकने से पहले। वो उदाहरण ये है कि जब एक इंसान सब कुछ जानकर कुछ गलत काम करता है तो हमको कितना गुस्सा आता है ना। ये सब कुछ जानता है, ये जानता है कि ये गलत है, ये जानता है कि वो करना नहीं चाहिए, इतना जानने के बाद भी तुम जानबूझ के किए, तुम्हें माफ़ी नहीं दूंगा, ऐसा बोलते हैं नाम सब लोग। क्या बोलते हैं? गलती से किया हुआ पाप माफ़ कर दो, लेकिन जो जानबूझकर जानते हुए भी गलत काम करता है उसको माफ़ नहीं करना चाहिए। यही बात को तो प्रेरित पौल यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं घमंड नहीं करता हूँ, मेरे लिए अवश्य है। मैं समझता हूँ कि गॉस्पल सुसमाचार सुनाना मेरे लिए कितना अवश्य है। ये जानने के बावजूद, यीशु मसीह का वचन सुनने के बावजूद, उस उद्धार का टेस्ट चखने के बावजूद, उस बलिदान के दर्द को देखने के बावजूद, अगर मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊं तो मेरे ऊपर हाय होने दो। इतना देखने के बाद भी अगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं तो मैं लायक ही नहीं हूं, मेरे ऊपर हाय। यू कैन ओनली डेवलप दिस काइंड ऑफ लव व्हेन यू नो हु यू आर, व्हेन यू नो हु जीसस इज फॉर यू। ये प्यार आपके अंदर तभी आ सकता है जब आप ये जान पाएंगे कि आप कौन हैं, यीशु मसीह कौन है।
तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 16 वचन को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप स्टडी कीजिए और गहराई से जानने की कोशिश कीजिए, और ये वचन आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। ये वीडियो को भी मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा आपके साथ बात किए रहेंगे। मेरे द्वारा कुछ नहीं मेरे भाई बहनों। एक भाई ने कहा कि भाई आपने बहुत सारे लोगों के लिए हेल्प किया है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक ज़रिया हूँ, और उसी ज़रिए के द्वारा प्रभु अगर आपके पास आए हैं, आपके द्वारा भी परमेश्वर हज़ारों के पास जाना चाहते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, एक बहन ने पूछा है कि आप गॉस्पल कैसे बताते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। हम जब सुसमाचार शेयर करने जाते हैं, हम एक ट्रैक्स को लेकर जाते हैं, और मैंने ट्रैक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रिंट किया है। ये मैंने एक्चुअली खुद लिखी है ये ट्रैक्स। इसका सॉफ्ट कॉपी अगर आपको चाहिए तो आप इस ट्रैक्स को ले लीजिए। इसमें इसका टाइटल भी देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल मैंने दिया है, यदि हम दोबारा ना मिले। और इसके नीचे लिखा है कि मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ जिसका नाता आपके ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। ये एक्चुअली ये टाइटल मैंने किसी और ट्रैक से मैंने लिया है, लेकिन अंदर का जो है कंटेंट मैंने लिखा हुआ है पवित्र आत्मा की सहायता से। तो बहन पूछ रहे हैं कि किस प्रकार मैं उनको गॉस्पेल शेयर करता हूँ। मैं जब उनको मिलता हूँ किसी को रास्ते पे, तो ये एक्चुअली जब भी टाइटल देखते हैं लोग स्माइल करके और बोलते हैं कि दोबारा नहीं मिलेंगे, तो मैं बोलता हाँ भाई, मैं कहाँ रहता हूँ, आप कहाँ रहते, पता नहीं, हम कभी मिलेंगे नहीं। लेकिन हाँ, इसमें बहुत ज़रूरी बात है, आप पढ़ के देखिए। तो मैं कैसे गॉस्पेल शेयर करता हूँ, अलग अलग तरीके से शेयर करता हूँ। डाइसन भाई भी हैं, उनको भी आप पूछ सकते हैं कि वो कैसे शेयर करते हैं। मेरा तरीका मैं पहले बताता हूँ। सबसे पहला मैं ये पर्ची उनको देता हूँ, ये वाला पर्ची उनको देता हूँ, और उनको अगर पूछ रहे हैं क्या है, तो मैं पूछता हूँ कि आप यीशु मसीह को जानते हैं क्या। अगर वो कहते हैं कि नहीं, तो मैं उनको कहता हूँ कि इसको आप पढ़िए, या फिर 2 मिनट टाइम दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक तरीका है। कुछ लोगों को मैं डायरेक्टली ये गॉस्पेल का ट्रैक देता हूँ और कहता हूँ कि 2 मिनट निकालो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी बदल जाएगी, ऐसा क्या है। तो आज भी जब मैं सड़क पर बांट रहा था, एक भाई मुझे मिले, उन्होंने पूछा ये क्या है, तो मैंने बोला 2 मिनट मिल जाएगा, आपके साथ बैठ जाओ। तो उनके साथ मैं बैठ गया और मैंने उनसे बातचीत करना शुरू किया। मैंने उनको पूछा कि यीशु मसीह को जानते हैं आप? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने उनको पूछा कि मैं आपको शॉर्ट में बताऊं या इसमें लिखा है वो बताऊं? तो उन्होंने बताया कि इसमें क्या लिखा है बताओ। तो इसको मैं एक्चुअली पढ़ के सुनाना चाहता हूं जितने भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो 1-2 मिनट का ट्रैक है, आप सुन लीजिए। यहाँ पर लिखा है, पैसा, अमीरी, स्वास्थ्य, खुशी और कच्चे वादों की इस तेज़ दुनिया में हम इतने व्यस्त हैं कि एक दूसरे को नमस्ते करने का भी वक्त नहीं है। हजारों परेशानी से तंग आकर, रोज़ नज़र आने वाली तकलीफ़ से निराश होकर हम क्यों जी रहे हैं, ऐसे विचित्र सवाल पूछने लगते हैं। जवाब नहीं मिलने के कारण हम परेशान, उदास होकर एक दुखी, माफ़ी चाहूँगा, डिस्कनेक्ट हो गया था शायद से, इंटरनेट का या डिवाइस का प्रॉब्लम है। तो मैं उनको पूछता हूँ कि ये बात सही है ना भाई, देखो दुनिया में इतना प्रॉब्लम है, दुनिया में इतना पाप है, इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है पाप और श्राप है। और वो पाप और श्राप कैसे आया? इंसान ने परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ दिया था, परमेश्वर के रिश्ता से दूर हो गया। लेकिन परमेश्वर के आज्ञा से दूर होने के कारण इंसान के जीवन में पाप, श्राप, बीमारी ये सब आ गई। तो ये पाप, श्राप, बीमारी से हम कैसे आज़ाद हो सकते हैं? परमेश्वर दया करता है हमसे, खुदा हमसे प्यार करता है। इसीलिए जो है वो 2000 साल पहले हमारे लिए इस दुनिया में आए, अपने जान को दिए और खून बहाया। तो मैं उनको पूछता हूँ कि भाई ज़रा सोच के देखो, कौन हमारे लिए इतना प्यार करता है? आज के ज़माने में कोई किसी के लिए मरता नहीं है। प्यार तो, मरना तो दूर की बात है, प्यार भी सच्चा नहीं है। तो जो सोचो ना, आपके लिए इतना, आपको इतना प्यार कौन कर सकता है? तो जब वो हाँ हाँ कहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि यीशु मसीह क्रूस पर ऐसे हाथ में खीले लगे और वो ज़िंदगी को आपको दिए। दुनिया को बनाने वाला भगवान आपसे इतना प्यार करने के लिए आया है। ज़रा सोच कर देखो। हम क्यों ये बता रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझे अपने जीवन में स्वीकार करेगा उसकी ज़िंदगी को बदल देते हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई देखो, हमारी ज़िंदगी बदली है, इसीलिए मैं आपको आके बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप सुन रहे हो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, मेरे जैसा आप किसी और को जाकर बताते रहेंगे। अगर आप यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। आप बस जहाँ पर भी हैं 2 मिनट वहाँ पर रुक जाइए अकेले में, और ये बात को आप मानना है कि मैं पापी हूँ। यीशु आपको मैं उतना अच्छा से नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना मानता हूँ कि आप खुदा हैं, मेरे लिए आए, मेरे लिए मरे, मेरे लिए फिर से जी उठे और मेरे से प्यार करते, मेरे ज़िंदगी में आना चाहते हैं। प्रभु
मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, मेरे ज़िंदगी में आओ, मेरी ज़िंदगी को बदल दो। अगर आप भाई ऐसा प्रार्थना करोगे तो यीशु आपके जीवन में आएगा और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसे बोलकर मैं गॉस्पेल शेयर करता हूँ। तो अलग-अलग तरीके से शेयर करता हूँ, ट्रैक्स देता हूँ, किसी को मैं ट्रैक शेयर करता हूँ, किसी को मैं पढ़ने बोलता हूँ और किसी को पढ़ा के सुनाता हूँ, किसी को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। डाइसन भाई कैसे करते हैं आप, गॉस्पेल कैसे शेयर करते हैं? जब हम ये पर्ची को हम लोगों को पास देते, लोग पूछते हैं कि क्या है ये, हम मैं तुरंत कहता हूँ कि आप पता है यीशु मसीह के बारे में जानते हो? लोग कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। इसमें छोटा सा एक मैसेज है यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि हम दोबारा तो आपसे कभी नहीं मिलने वाले, पता ही नहीं कब मिलेंगे या ना मिलेंगे, पता नहीं। इसलिए छोटा सा एक संदेश है, आप इसमें पढ़ सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मुझे पढ़ने नहीं आता है, आप बता सकते हो। जब उस मौके में मैं क्या करता हूँ, मैं उनको बताता हूँ कि मैं शुरुआत ऐसा करता हूँ कि क्योंकि मैं थोड़ा सा फ्रांसिस ब्रदर के साथ घूम घूम के मैं उनका जो कॉपी भी कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत जो क्या कहते हैं वो मैं भी कॉपी कर लेता हूँ। मैं उनको बताना शुरू करता हूँ कि जब हम इस संसार को देखते हैं, संसार इतनी सारी पाप से भरा हुआ है। जो सामने वाले इंसान कहते हैं कि हाँ भाई ज़रूर, क्योंकि संसार, जब हम सामने की जो सामने इंसान है, संसार में इंसानियत नहीं है। एक दूसरे के साथ नफ़रत, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को पीटना, एक दूसरे को गाली देना, इंसानियत नहीं है संसार में, और संसार में प्यार नहीं है। मैं ये कहने के बाद लोग कहते हैं कि हाँ भाई ज़रूर, इंसानियत है ही नहीं, क्योंकि जहाँ कहीं भी आप देखो रेप हो रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, ये सब क्यों? क्योंकि इंसानियत नहीं है। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि देखो क्यों ऐसा हो रहा है, पाप क्यों आया? क्योंकि खुदा और इंसान के बीच में बहुत बड़ा दरार है। क्यों दरार आएगा? पाप की वजह से। खुदा यहाँ पर है, इंसान यहाँ पर है, बीच में बहुत बड़ा एक दरार है। उस दरार को पूरा करने के लिए यीशु मसीह जो खुदा थे, यीशु मसीह खुदा ही है, वो खुदा इंसान के रूप बनकर हमारे लिए, जो आपके लिए, जो मेरे लिए, जो संसार के सारे लोगों के लिए क्या किए, उस इन धरती पे आए, एक मनुष्य का जीवन जीकर, क्योंकि हर एक पाप के लिए बलि चढ़ाना ज़रूरी होता है, खून की बलि चढ़ाना ज़रूरी होता है। मैं कहता हूँ कि आप जो भी धर्म में है, आप क्या करते हो, आप खून की बलि चढ़ाते हो। वो इंसान कहते हैं कि हाँ भाई हम बराबर ज़रूर है। फिर मैं कहता हूँ कि क्योंकि खून की ज़रूरत है, अगर एक पाप मिटना है तो एक पवित्र खून की ज़रूरत होता है। उस समय में यीशु मसीह एक खुदा इंसान के रूप पर आकर, उस जो खुदा और इंसान के बीच में के उस दरार को मिटाने के लिए उसने अपने आप को एक पवित्र जीवन जीकर अपने आप को बलिदान किया। उस बलिदान करने के बाद जो दूर, खुदा दूर थे, इंसान दूर थे, उसमें यीशु मसीह एक ब्रिज के समान बन गए। जब हम बाइबल में भी पढ़ते हैं कि यीशु मसीह हमारे बीच में एक मीडिएटर है, जो खुदा और इंसान के बीच में यीशु मसीह एक मीडिएटर बन के हमें उस खुदा के नज़दीक में पहुंचाता है। क्योंकि हम पापी ही थे, यीशु मसीह हमारे कारण, हमारे पापों को सूली में उठाकर यीशु मसीह ने हमें उस खुदा के नज़दीक बनाया। मैं उनको इतना शॉर्ट से बताता हूँ, लोग सुन के फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि ब्रदर अगर आप चाहते हो कि इसमें एक छोटा सा एक प्रार्थना है, आप अगर समय मिला तो आप उस प्रार्थना को आप कर सकते हो। ऐसा मैं बोलकर उनको बता देता हूँ। अगर उनके पास समय नहीं है, मैं ज़रा तेज़ी से मैं बता देता हूँ। इसने मैं ज़रा ब्रीफ करके आपको बताया। उनके पास अगर समय नहीं है तो मैं छोटा सा मतलब शॉर्टकट में उनको बता देता हूँ यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि बहुत लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। प्रिय भाई बहनों, तरीके बहुत सारे हैं और एक तरीका जो है वो आपको पकड़ के नहीं रखना है। जैसे कि हम सोशल मीडिया में करेंगे, सोशल मीडिया में उतना होता है लेकिन उतना इफ़ेक्टिवली नहीं होता है। तो प्लीज़ सोशल मीडिया का बहाना ना समझे, पर्सनलाइज्ड इवेंजलिज्म ज़्यादा स्पेंड कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सड़कों पे अगर आप जाने को उतना करेज आपको फ़िलहाल नहीं है, कॉलेज फ्रेंड के साथ मिलिए, बात कीजिए उसके लिए। जैसा प्रेरित पॉल कहते हैं ना कि देखिए उसी पहला कुरिन्थियों के 9वां अध्याय में 16 वचन के ऊपर देखिए, 14 वचन में देखिए, वहाँ पर प्रेरित पॉल क्या कहते हैं, जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमको समझ रखना चाहिए इस बात का। जो पूजा बहन वो पूछ रही हैं,
जो आप जेनेसिस का थोड़ा-सा उदाहरण लेके बताते हैं, बिल्कुल सही है। आज लोगों को सुसमाचार बोलते समय हमको ये नहीं कहना कि आपके जीवन में पाप है क्या? शराब है, सॉरी, आपके जीवन में बीमारी है क्या? आपको गरीबी है क्या? यीशु आपको आज़ाद करें, ये बोलकर सुसमाचार, दिस इज़ नॉट गॉस्पेल। गॉस्पेल इज़ आपका आत्मा मरा हुआ है, पाप है और वो पाप से आज़ादी देने के लिए खुदा आया है, ये गॉस्पेल है। तो ये बात को आपको समझकर गॉस्पेल शेयर करना है, ये मेरा सजेशन है। चलिए एक और 2 कमेंट हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम प्रार्थना करके इस लाइव स्ट्रीमिंग को एंड करते हैं। और एक भाई पूछ रहे हैं कि डायसन भाई और हम नौकरी करते क्या? जी बिल्कुल, हम नौकरी करते हैं, मैं भी जॉब करता हूँ और ये भी भाई जॉब करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ज़रूरी नहीं है कि आपको फुल टाइम मिनिस्ट्री में ही रहकर यीशु मसीह के राज्य को बढ़ाना है, आप जॉब करते हुए भी जो है कर सकते हैं। चलिए इस प्रोग्राम को हम प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। यस ब्रदर संतोष भाई, आप जॉर्डन जा रहे हैं गॉस्पेल के लिए, प्रभु आपको आशीष करे, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, आपके साथ रहे। चलिए हम प्रार्थना करते हैं और इस लाइव डिस्कशन को हम समाप्त करते हैं। आउट करेंगे, ये समय हो गया है, 2 बजने को आए हैं, आप लोग भी सो जाइए, सुबह चर्च जाना है, चर्च स्किप नहीं करना है। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं, ये सुंदर रात के समय के लिए आपके चरणों में आते हैं। खुदा आपका प्यार महान है, आपका प्यार इतना महान है कि वो किसी भी पापी को बदल सकता है। प्रभु, आपका प्यार हमारे हृदय में भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि उस प्यार को हम अपने तक ही सीमित न रखते हुए दूसरे लोगों के साथ भी हम शेयर करें। पिता हे खुदा, हम इस बात को एहसास करने के लिए मदद करो कि सुसमाचार हमारे लिए अवश्य है, वो ऑप्शन नहीं है प्रभु, वो मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एहसास करने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। वो क्यों अवश्य है प्रभु, वो समझाने के लिए आपने जो आज वचन बताया हमको कि आपके शब्द का इम्पोर्टेंस, आपने कहा कि जाओ बताओ, उस बात को कलीसियाएं सीरियसली लेनी चाहिए। वो सीरियसनेस आ जाने दो प्रभु। प्रभु, आपके उस मुफ्त उद्धार का अहमियत समझना है प्रभु, और आपके उस बलिदान के अहमियत को समझना है। हमारे दिलों को भर दे प्रभु, हमारे हृदयों को प्रभु भर दे, ताकि आपके राज्य के लिए हम उसी प्रकार दौड़ पाए जैसे प्रेरित पौल दौड़े, क्योंकि हमारे अंदर भी वही पवित्र आत्मा है जो पवित्र आत्मा प्रेरित पौल के अंदर थी। है आत्मा हमारे अंदर वो जोश और जुनून को भर दे, जो जोश और जुनून पौल के अंदर भर दिया था। पवित्र आत्मा उसी जोश को हमारे अंदर भर दे जो जोश प्रेरित पौल के अंदर भरा था, ताकि हम भी सारे दबाव और तकलीफ़ों से गुजरते हुए भी हम ये बात को कह सके अंत में कि मैंने एक अच्छी दौड़ दौड़ी और मैंने दौड़ समाप्त कर ली। अगर प्रभु ये सुसमाचार के इतने महत्व को जानने के बाद भी अगर मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ प्रभु, मैं पर्सनली प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि मेरे ऊपर भी हाय होने दो। वो टू मी इफ आई डू नॉट शेयर द गॉस्पेल, वो टू मी इफ आई डू नॉट इवेंजलाइज। प्रभु, ये शब्द अलार्म के समान मेरे दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बजते रहना है, ये हमारी विनती है प्रभु। जुड़े हुए सारे भाई बहनों को आशीष कीजिए, उनके परिवारों को आशीष कीजिए, एक अच्छी नींद को दीजिए, एक अच्छे सुबह को दीजिए और एक नए आशा को उनके जीवन में डालिए। और वो नया आशा ये होगा कि मैं यीशु के लिए कुछ करूँगा, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करूँगा। ऐसा करने के लिए करोड़ों करोड़ों धन्यवाद। सारा आदर, गौरव, महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हम पौल के बारे में हम आज सुने, पौल कहते हैं कि ये मेरे ऊपर जो कर्तव्य है, मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पौलुस ने जान लिया, क्योंकि वो एक मैच्योर इंसान बने, क्योंकि वो जान लिया कि परमेश्वर की उस महत्व क्या है, परमेश्वर की उस बलिदान क्या है, पौलुस ने जान लिया। आज इस संसार में, इस स्थान में हम हैं, हमें कुछ करना है। हमें जब हम सड़क में उतर कर जब हम उन लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं,
बहुत लोगों को पता ही नहीं है यीशु मसीह कौन है, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें बताने के लिए। जब हम स्वर्ग में मिलेंगे, हमें पता ही नहीं है, हमारे द्वारा जो हमारी उस पर्ची के द्वारा अनेक लोग उद्धार पाकर उस स्वर्ग में आएंगे। इसलिए हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें करना है। जिस को यीशु मसीह के बारे में हम सोचते हैं कि कोई तो आकर यीशु मसीह के बारे में बताएगा, नहीं, हमें एक कदम उठाना है। जब हम एक कदम उठाएंगे, परमेश्वर सहायता करेंगे, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएंगे। जब हम एक कदम नहीं उठाएंगे, जब हम उसी स्थान पर बैठेंगे, परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक फ्री विल दिया है, चुनने की क्षमता दी है परमेश्वर। इसलिए हमें क्या करना है, बस एक कदम उठाकर हमें क्या करना है, दोस्तों के साथ मिलकर बस यीशु मसीह के बारे में बांटना है। क्योंकि हमारे दोस्त अगर नरक में चला गया तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। हमारे दोस्त को नरक में हम जाने नहीं देंगे। जो हमारे पड़ोसियों को, जो हमारी जो गलियों में, जो हमारे मोहल्ले में जो रहने वाले लोगों को हम जाने नहीं देंगे। हमें उन्हें बताना है, लोगों को बताना है, उन्हें हमें स्वर्ग लेकर आना है, उन्हें हमें यीशु मसीह के बारे में बताना है। उस यीशु मसीह के जो कुर्बान, उस महत्व को लोगों को बताना है। कैसे आप बता सकते हो? छोटे से एक सुसमाचार के अनुसार आप बता सकते हो, क्योंकि ये हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे हमें पहचानना है। जब आप पहचान लेंगे, आप बैठेंगे नहीं, आप क्या करेंगे? भागेंगे। पौलुस के समान इतनी मार खाने के बावजूद भी, इतनी जगह जो जहाज टूटकर जो समुद्र में गिरने के बावजूद भी पौलुस एक स्थान पर रुका नहीं। पौलुस क्या कर रहा था? भाग रहा था, क्योंकि वो जान चुका था, वो पहचान चुका था, ये मेरे लिए, मैं बैठ नहीं सकता हूँ अभी, मुझे भागना है, मुझे लोगों को बताना है, क्योंकि समय बहुत कम है। पौलुस के अंदर उस ज्ञान आ गया। मैं आशा करता हूँ आपके अंदर भी उस ज्ञान आ चुका होगा। आप अभी से आप बैठेंगे नहीं, अभी से आप क्या करेंगे? भागेंगे, यीशु मसीह के बारे में बताते रहेंगे, चाहे लोग सुने या ना सुने, आप बताते रहेंगे। थैंक यू मेरे भाई बहनों, प्रभु आप सभी को आशीष करे। अगर मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊं तो मेरे लिए हाय। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।